दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये खबर है दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी और जमकर लगाई है फटकार अधिकारियों को। जी हाँ दोस्तों, और इसका असर इतना बड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि खबर सुप्रीम कोर्ट की है जिसका असर पूरे देश में होता है। ये आप भी जानते हैं कि साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी फैसले या किसी भी टिप्पणी का असर पूरे देश में हुआ करता है। तो खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ये बहुत बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। वीडियो पर बने रहिएगा, एक एक जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ ये सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल कर आ रही है। साथियों चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और पूरे देश में ये वीडियो फैल सके। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो साथियों हमारे इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इस पेज पर हम कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर देते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है तो वीडियो बाद में आ पाता है, लेकिन इस पेज पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती हैं। साथियों वैसे ज़्यादातर साथियों ने यहाँ पर इस पेज को फॉलो कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो अभी के अभी इस पेज को फॉलो कर लीजिए। लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, और फटकार ऐसी लगाई दोस्तों कि मुख्यमंत्री ने तुरंत दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, फिर बताएंगे कि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है। तो एक एक से दोनों खबरें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मामला है साथियों जम्मू कश्मीर का। जी हाँ साथियों, जम्मू कश्मीर का मामला है। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो तो देखें ही देखें। मैं प्लस बता दूं आपको कि आप देश के किसी भी राज्य के अगर कर्मचारी हैं तो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बात है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का असर पूरे देश में होता है। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का असर होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जम्मू कश्मीर के राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है और वहाँ की अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिसका असर पूरे देश में होगा, पूरे देश के कर्मचारियों पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अधिकारियों की आलोचना की है तथा इस निष्क्रियता को हट का स्पष्ट और पाठ्य पुस्तक उदाहरण बताया है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दी गई जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की आलोचना की है तथा इसको हट का स्पष्ट और पाठ्य पुस्तक का उदाहरण बता दिया है। अब यहाँ आगे देख लीजिए, 7 मार्च के अपने आदेश, यहाँ देख लीजिए 7 मार्च के अपने आदेश में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि वर्तमान मामला राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित हट का स्पष्ट और पाठ्य पुस्तक उदाहरण है, जो खुद को कानून की पहुंच से परे, यानी खुद को कानून की पहुंच से ऊपर और परे समझते हैं। मतलब कि अधिकारियों को बहुत जमकर यहाँ पर फटकार लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में 14 से 19 वर्षों के बीच काम करने वाले दैनिक वेतन भोगियों से संबंधित है। उनकी सेवाओं की नियमिती करने के लिए 2007 के उच्च न्यायालय के आदेश के यहाँ देख लीजिए, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने गुप्त आदेश पारित करना जारी रखा, जिससे श्रमिकों को प्रभावी रूप से परेशान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अधिकारियों ने 3 मई 2007 के आदेश का पालन करने में 16 साल से अधिक समय का लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर स्पष्ट कहना था कि अधिकारियों ने 2007 के आदेश का पालन करने के लिए 16 साल का समय यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर देख लीजिए आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इस देरी को चौंकाने वाला और प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण कहा तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यहाँ देख लीजिए, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हालांकि हमें केवल दशकों की देरी की चिंता नहीं है, बल्कि यह निर्विवाद तथ्य भी है कि गरीब प्रतिवादी जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं
उनको याचिकाकर्ताओं द्वारा बार बार रहस्यमय आदेश पारित करके परेशान किया गया, जिससे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 3 मई 2007 के आदेश के वास्तविक महत्व और भावना की अनदेखी की गई। उच्च न्यायालय ने पहले दैनिक वेतन भोगियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के संबंध में केंद्र शासित प्रदेश को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने 4 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाया था कि अधिकारियों ने 2007 के आदेश का पालन नहीं किया। एकल न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया था, जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने समर्थन करते हुए यह अच्छा है, एकल न्यायाधीश ने सही किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हो गया साथियों कि जो हाई कोर्ट है उनने जो फैसला दिया था कि अधिकारियों की गिरफ्तारी का जो फैसला दिया था उसको चुनौती दी गई थी अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा कि यानी जो गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये रहा कि वो सही है और यह अच्छा है, एकल न्यायाधीश ने सही किया है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर अधिकारियों को फटकार यहाँ पर लगा दिए, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ था दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को, जो आदेश 2007 में कोर्ट के द्वारा दे दिया गया था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा 16 साल लगा दिए गए उस आदेश को पालन करने में, जिस पर जो है कोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाराज़ हो गया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय जुर्माना और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की, लेकिन ये देखते हुए अवमानना कार्रवाई अभी भी चल रही है, उसने आगे कोई कार्रवाई करने से परहेज किया। वर्ष 2006 में ग्रामीण विकास विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के एक समूह ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें कई अनुरोधों के बावजूद 1994 के SRO 64 के तहत नियमित किए बिना 14 से 19 साल तक काम करने के बाद अपनी नौकरी के नियमितीकरण की मांग की गई। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा साथियों बहुत बड़ा ये फैसला दे दिया गया। अगर आप किसी भी राज्य के आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, अगर आप किसी भी छोटी कोर्ट या बड़ी कोर्ट जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बाकायदा उदाहरण के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छा फैसला आया, जो कि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर था, और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इतना टाइम लग जाना ये बहुत ही दुख की बात है, जबकि ये गरीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। तो उसी समय साथियों जैसे ही कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर दी। यहाँ पर देख लीजिए, CM उमर ने दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए समिति की घोषणा की। ये बहुत बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का। आप किसी भी राज्य के हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा फैसला आपके राज्य के मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, CM उमर ने दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए समिति की घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं CM उमर अब्दुल्ला। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, खबर क्या है वो देख लेते हैं पहले कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है जम्मू कश्मीर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक समिति की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव करेंगे और यह 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा में बोलते हुए CM अब्दुल्ला ने कहा, मैं भी जानना चाहता था कि दिहाड़ी मजदूरों के मामले में यह स्थिति क्यों पैदा हुई है। हम ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए 2014 में हम हार गए। हमने उस समय उनके नियमितीकरण के लिए काम किया था, लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पर आगे आता है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सभी बजट भाषण निकाले हैं। आपने अपने बजट भाषणों में नियमितीकरण का वादा किया था, फिर आपने एक समिति बनाई। 16-17 के बजट में आपने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। उस समय संख्या 61,000 थी और 2018 में सरकार गिर गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और 2 साल पहले पुनर्गठन अधिनियम के तहत नियमितीकरण मुद्दा रद्द कर दिया गया। अब आप दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं, हम अब शून्य से शुरू कर रहे हैं। मैं दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक समिति की घोषणा करता हूं। एक रूपरेखा तैयार करने और यह बताने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा कि कितने दैनिक मजदूर राज्य में मौजूद हैं।
तो ये सीएम उमर अब्दुल्ला की बहुत बड़ी घोषणा है साथियों, जो कि मजदूरों के नियमितीकरण को लेकर एक समिति की इन्होंने घोषणा कर दी है और 6 महीने के अंदर समिति रिपोर्ट पेश करेगी कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तभी सरकार उनके आगे नियमितीकरण की जो है कार्रवाई करने का काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आई और वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा आई, जहाँ मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।